नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं जिला उमरिया के तहसील मानपुर के ग्राम शिवरी में। तो हम आज यहाँ पर जो है एक अपने दोस्त की भाई की शादी में आए हुए हैं और ये शादी अपने आप में एक अनोखी शादी है। तो हम आपको दिखाएंगे अंदर चल के कि वो किस प्रकार की शादी है। ठीक है, तो फिर चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं दहेज मुक्त शादी समारोह स्थल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क लगाकर शादी सिंपल वेशभूषा में वर और वधू बैठी हुए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से प्रेरित होकर दहेज मुक्त विवाह करने का निर्णय लिया है। इनका मानना है कि दहेज एक अभिशाप है, मानव जीवन में अशांति व दुखों का कारण है। इसमें ना तो देने वाला सुखी और ना ही लेने वाले को संतोष होता है। और आज हमारे समाज में, हमारे देश में ज़्यादातर अपराध दहेज की वजह से ही होते हैं। दहेज एक ऐसा दानव है जो बेटियों के जीवन को जीते जी नरक कर देता है। इसलिए इन्होंने यह फैसला किया है कि दहेज ना तो लेंगे और ना ही देंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह इस शादी की मुख्य विशेषता यह है कि यह शादी फिजूल खर्ची को रोकते हुए बिना किसी आडंबर के मात्र 17 मिनट की गुरुवाणी के द्वारा संपन्न हो रही है, जिसमें किसी प्रकार का ना बैंड बाजा, डीजे, नाच गाना और ना ही आतिशबाजी नहीं है। यह शादी पूरी तरह से सादे सिंपल तरीके से हो रही है और यही विशेषताएं जो हैं इस शादी को एक अनोखी शादी बना देते हैं। तो आइए हम और सब मिलकर के इस शादी के गवाह शंभो योगी अचल सिंहासन गंग करण छूटे बहुधारा अजपाताई जय जयकारा श्री दाता शंभु गोसाई गाड़ी कर्मों से सबे हम जाई आसन पद्म लगाए योगी इच्छा निर्वाणी भोगी सर्पगुंज गले रुजमाला वर्षभ चढ़िए दीन दयाला में कर शूल विराजे तेने कर सुदर्शन साजे सुन दास देवन के देवा शंभु योगी अलग देवा तू पैमान करे बलमाई ऐसे समर्थ शंभु साई निकल कयो धन धम जा कर गए वचन धन्य मोरे काल बदत देव बुलाओ शंकर के दर्शन चढ़े संगीतम राक्षस बंधन दर्द तुम्हारा जो लंका पर पद्म लठारा कोटो गंधर्व गौड़ चढ़ावे शंकर दल गिनती नहीं आवे मारे हाथ दाग चिंगारे अग्नि चक्र बाणों तुम जाने कंपा से धरणी थर्रानी जान लंका गाने गाने तुम शंभो ईशन के ईसा वर्षभ चढ़िए विष्णु निशा इंद्र कुबेर वरुण बुलाऊं रात्रि सहित सिंहासन लाऊं इंद्र जल बादल दरियाई क्षण कोट की हुई चढ़ाई सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी अंत पद्म गंधर्व फणभागी कृष्ण मंडारी चढ़े कुबेरा अब दिल्ली मंडल गौरव पेरा वरुण विनोद चढ़े वशिष्ठ विश्वामित्र आए दुर्वासा छुड़क बुलाए कपल कलंदर की नजमारा गोधन की सबल सेदारा गोरख भक्त दिगंबर वाला मते अंगद रूप विशाला रूपाला दो जंत विदेही सुख दे संग
शैले लीन करो पंता नृत्य जंता दीना नोता हाथ कपर और मस्तक गंगा तारा कोने मेले दुंदा देवी शिव शिव कर सिनारे खड़गवान चक्रों से मारे 64 योग निभावन वीरा भक्षण बदल करे तदबीरा असुर कटक दो मर जाई सूरो रक्षा करे गुसाई बचन डंडे लंबलारिया दक्षिण के दल उतरिया बचन डंडे लंब चलाई दक्षिण के दल उतराए मोरे हनुमत गोरख बाला हरि के करो माला चैनो लक्ष्मण दुर्वासा देवा असुर निकंदन भूरत केवा बलि अवशेष पतानो शाखा सनक सनंदन स्वर्गो माता लोक सभा को लाता कोटि कटक दल कटापयाता बलर बाल की गोम वाणी सतगुरु संत चेतन राणी जय कुर्बान शब्द हमारा राज करे काबुल कंदारा अरब करब मध्य कुदाऊं लेना बाल अदना जाऊं इर्रा तुर्रा कहाँ शिकारी गदगद ने लगने सवारी दिल्ली मंडल पाप की गोमा धरती नाल जगाओ सोमा हस्ती घोरा करन सिवाओ दृष्टि पड़े असुरोदन मारो शंख बचाए ना टूटेरम स्वर्ग पतालो हाक सुमेरम वाल्मीक स्वर्गाचा बंदा पांडव यज्ञ करके संधा नारद को बदशे कुर्बाना मारकंडे वीर सियाना इंद्र ऋषि भक्ता लब स्वामी और संत साधु गण नामी नाथ जलंधर और पाला गुरु मचंदर गोरख बाला भर्तरी गोपी चंदा योगी सुल्तान दम है सबरस गोपी नर हरिदास पमे बल देशम व्यास वचन परवानी सीखम नामा और वैदास रसीला कोई न जाने अवगत लीला बेपादना चढ़े बाजीदा सेऊ सम्मन और परिदा दर्दू नानक नाद बजाए मलक दास तुलसी चढ़ आए कमाल मन और सुर ज्ञानी रामानंद के है कुर्बानी मीरा बाई और कमाली मिलनी नाचे दे ताली नाच के तुम्हें की बमारा उदार मुनि कर जुआरा साहेब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल ली जयवासा सतगुरु दिल्ली मंडल आशी सोते धरणी सोम जगाशी कागु सब छतर के आगे गंधर्व करत चलत है रागे एका गुप्तारा सा पड़ेगा सो चढ़ेगा चमकेगा प्रभु ये शिव साक्षी कृष्ण पांचों पांडव भारती भीम द्रौपदी के खप्पर में वेदनी सवार ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल गोविंदास सतगुरु शरण शरणाई शरण गए कछु कहने व्यापे काल जाल भय मिट जाई रोग शोक जब छिदर न व्यापे सम्मुख न ठहराई अग्नि तन निकट में आवे दूरी रात रे गाई वीर बताल बाण न लागे जिनके कोट जाई अठानवे पुण्य उठ न लागे उल्टा ही कर खाई कह कबीर स्वामी पावे सुख शब्द मिल जाई कह कबीर हमदम दल बेला सतगुरु नाथ दुआई बैठ कर सोए दुख पावे स्वर्ग स्वर्ग दुआई कह कबीर हमदम दल बेला सतगुरु नाथ दुआई आपने अभी देखा ये था रबेड़ी कार्यक्रम जिसे दहेज मुक्त विवाह कह सकते हैं। तो आइए अभी हम जानते हैं कि जिन भाई साहब ने अपना इस तरीके से विवाह किया है, हम उनके विचारों को जानेंगे कि उनको इस तरीके की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों उन्होंने ऐसा दहेज मुक्त विवाह जो है किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये एक पूरी तरीके से दहेज मुक्त विवाह था
जिसके अभी हम सभी साक्षी बने हैं। तो आइए हम जानते हैं जिन्होंने यह विवाह किया है, हम उनके विचारों को जानेंगे कि उनको इस तरीके की प्रेरणा कहाँ से मिली। जी नमस्कार सर, मार्क्स निकाल दीजिए। तो आपने जैसे कि अभी देखा कि सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया है। इन्होंने अभी मार्क्स उतारा मेरे कहने पर, बाकी अभी तक इन्होंने अपना मार्क्स जो है तो पहले क्या कहता है, तो पूरी तरीके से हर चीज का पालन करते हुए उन्होंने अपना विवाह किया है। तो आइए हम जानते हैं इनसे। पहले तो हम इनका नाम जानना चाहेंगे। जी आपका नाम क्या है? जी रविदास सर। रविदास जी। रविदास जी आप कहाँ से? ग्राम ननवारा कला, तहसील बिजरावगढ़। ग्राम ननवारा कला, तहसील बिजरावगढ़, जिला क्या? कटनी। कटनी जिले से हैं जी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने अभी ये जो विवाह किया है, जिसे आपकी भाषा में रमेड़ी कहा जाता है, और जिसमें आपने किसी प्रकार का दहेज आपने लिया है क्या? नहीं। सही बताइए। नहीं। तो इन्होंने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है। तो आपको ये दहेज ना लेने की, इस तरीके से विवाह करने की प्रेरणा जो है कहाँ से मिली सर, ये आप हमको बताइए। ये हमारे गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी से प्रेरणा मिली, क्योंकि उनसे दीक्षा प्राप्त है और सदगुरु रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, इसके कारण से ये दहेज नहीं। तो ये जो प्रेरणा इन्हें इनके गुरुदेव जी से मिली है, जो कि बताते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज एक अभिशाप है ना। अब हम बहन जी से भी जानना चाहेंगे कि उनके विचार क्या है। जी बहन जी आपका नाम क्या है? अंजलि चौन। अंजलि 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 दास जी। तो अंजलि जी आप अभी क्या करती? इस साल 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रही है जी। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी से जी। तो देखा आपने, ये है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जो कि समाज को दहेज मुक्त विवाह करने का संदेश दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये संदेश बहुत समाज में दूर तक जाएगा और लोग भी इस चीज को अपनाएंगे और दहेज मुक्त विवाह करेंगे।